प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। बहुत ही आनंददायक भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हम सभी भक्तों ने आज इस पावन स्थान पर उपस्थित होकर के उनकी आराधना किया। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कोई साधारण रुद्राभिषेक नहीं है। देवाधिदेव महादेव आशुतोष अवघड़दानी शिव वरदानी इनके ऐसे ऐसे नाम हैं कि उसी प्रकार से उनके गुण हैं। और जो तुरंत ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ज्यादा पूजन पाठ नहीं करो, ओम नमः शिवाय मंत्र का महाजाप करने लगो, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और ये अनेक प्रकार के हमारे संकटों को काटते हैं। काल सर्प दोष के कारण जिन लोगों का जीवन कष्टमय है, पितृ दोष के कारण जिन लोगों का जीवन कष्टमय है, शांति बनाए रखिए कृपया। और अन्य ग्रहों के द्वारा, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर विशेष रूप से पड़ता है, तो सारे ग्रहों की शांति भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक संपन्न करने से हो जाती है। आज हम सभी भक्त लोग यहाँ उपस्थित होकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और इससे हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। हमारे क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और इस अनुष्ठान का प्रभाव केवल यही नहीं पड़ेगा, केवल हम लोगों के जीवन में ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेद मंत्र में वो शक्ति है कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसका पूरा का पूरा प्रभाव अनंत विश्व ब्रह्मांड में पड़ता है। तो आप सभी लोगों ने उपस्थित होकर के बहुत ही कीमती समय दिया, भगवान भोलेनाथ के पूजन में उपस्थित हुए। और हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी जीवन का इसी प्रकार से धर्म की ओर अग्रसर पथ पर चलता रहे। और केवल यही ही हम लोग उपस्थित होकर के पूजन नहीं संपन्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको आज वहीं अपने घर में बैठ करके, आचार्य जी इधर बोलते रहे, वे सब लोग भी पूजन सामग्री रख करके और इनके दिशा निर्देशों के अनुसार पूजन किया। अमेरिका में भी, जर्मनी में भी कुछ भक्त, एक डॉक्टर साहब आई हूँ श्रीमती जी, इनके बच्चे वहीं बैठ करके इसका अध्ययन और पूजन किया, देखा, दर्शन किया। देखो आनंदपुरी से सुषमा गुप्ता जी उपस्थित हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, ये भी आकर के पूजन किया। कृष्णापुरम से आर के वाजपेयी जी भी यहीं उपस्थित होकर के पूजन किया। और सारे दूर दूर से भक्त यहाँ उपस्थित हैं। अब इसके बाद सभी भक्त प्रसाद लेंगे। ये सारा जो भी आयोजन था, ये सब आप सभी लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ है। और जो भी हमने सहयोग किया है, चाहे बैठ करके समय दिया हो, चाहे फल फूल मिष्ठान चढ़ाया हो, चाहे रुपए दक्षिणा दे रहे हो सहयोग में, वे सारा का सारा सहयोग ये संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए है। इसमें कई सारे क्षेत्र हैं, आचार्य जी हैं, पूजन सामग्री है, टेंट लाइट साउंड, और हमारे ये साक्षात जो है गजानन भगवान आकर के आज लाइव प्रसारण किए हैं। अब इससे बढ़िया क्या सौभाग्य होगा। तो एक बार इनके नाम से भी प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। ऐसे ही आप सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहता है और हम छोटे मोटे आयोजन करते रहते हैं। और उसी में एक छोटा सा ये भी प्रयास था। आगे हम इसी कामना से अपनी वाणी को विराम देते हैं कि आप लोगों को इसी प्रकार से सहयोग प्राप्त होता रहेगा, तो इस आयोजन को और ही सुंदर ढंग से
इसको व्यवस्थित रूप से आगे संपन्न किया जाएगा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। ठंडाई प्रसाद की भी व्यवस्था है। सब लोग आचार्य लोग, सब लोग कलावत सभी यजमान को बांध दो। सभी लोग 2 मिनट के लिए चाहे वहीं आ जाए और कलावत सबके पास रखा हुआ वहीं से लेकर के बांट दे, नहीं तो कलावत व्यवस्थित कर ले। ये कह रहे थे कि एक विधि बची हुई है विसर्जन की। हाँ, विधि कोई छूटने न पाए। तो विसर्जन करने का मतलब चावल ले लीजिएगा हाथ में और कहिए हे भगवान विश्वनाथ, आप अपने स्थान को प्रस्थान करें। जब मैं पुनः आवाहन करूं तो आने की कृपा करें। ओम देवागातमिदो गातमिदवागातमिद वनस्पतिमं देवाजनगुं स्वाहा वातिधाः हरो महेश्वरश्चैव शूलपाणि पिनाकधृक् शिवा पशुपतिश्चैव महादेव विसर्जनम। चावल छोड़ दीजिए शिवलिंग में और हाथ जोड़ करके थोड़ा सा परात को हिला दीजिएगा। पार्थिवेश्वराय नमः विसर्जनम समर्पयामि। जहां बैठे हुए हैं जल छोड़ के माथे पे लगा लीजिएगा। अपने आसन के आगे इंद्राय नमः शक्राय नमः बोल करके माथे पे लगा लीजिएगा। और एक बात ये ध्यान रखना है कि यदि आपको कलावा और प्रसाद दोनों चाहिए तो फिर थोड़ा 10 मिनट का समय आपको और लग सकता है, क्योंकि अब इतने लोग हो तो इसमें कलावा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और केवल प्रसाद अगर लेना हो तो फिर जल्दी मिल जाएगा आपको। ये आपके ऊपर निर्भर करता है।